बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं आपके साथ आज हाजिर हुआ हूँ बीए बीएससी के जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, उसका अप्लाई का फुल प्रोसीजर। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पार्ट 1 बीए और बीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पार्ट 2 बीए बीएससी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैसे करना है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से चूज करने हैं, कैसे करने हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात ये करते हैं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं घर बैठे किसी भी बैंक का चालान सबमिशन की सर्विसेज, कोई अगर डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाना हो उसकी सर्विसेज, या अगर आपने की कोई जॉब या किसी भी एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना, तो आप घर बैठे हमें एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। राइट, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पाकिस्तान में पहली दफा आपको ये सर्विसेज दी जा रही हैं, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जॉब्स के लिए या एडमिशन के लिए अप्लाई करवाने के लिए वो किसी ना किसी शॉप पे जाते हैं, वहां पे टाइम लगता है, आने जाने का खर्चा होता है। तो आप घर बैठे विद मिनिमम अमाउंट के साथ घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई भी करवा सकते हैं। अब सिंपली वेबसाइट आपने ओपन करनी पंजाब यूनिवर्सिटी की। जिन अब बात सबसे पहले ये आती है कि जिन लोगों ने ये इन एग्जाम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब आपको बात बता दूं, इन एग्जाम के लिए सिर्फ ओनली वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपनी की हुई है, बीए बीएससी के अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होती, वो कहते हैं कि सर हमने तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो हम कैसे अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना होगा। तो आपको बता दूं कि अभी रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जा रहे हैं, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिंक मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए सिंगल फीस डबल फीस के साथ जो अभी जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डबल फीस के साथ आपको 9,000 रुपए दे के अभी कर सकते हैं। ये लास्ट डेट जो है 31 मार्च है, उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते, चाहे ट्रिपल फीस हो चाहे ट्रिपल फीस हो। इवन कि आप एमए एमएससी के लिए भी करना चाह रहे हैं तो तब भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो करवानी पड़ेगी वो ये करवानी पड़ेगी। राइट, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जिन लोगों की पुरानी रजिस्ट्रेशन है, तो वो कैसे रजिस्टर करेंगे। अब बात को कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि अप्लाई करवा लेते हैं जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई करवाया होता है, लेकिन उनका क्या होता है कि इशू के दूसरे पासवर्ड नहीं पता चल रहा होता, क्या होता है। अब यहाँ पे प्राइवेट्स कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना, उससे पहले हम फीस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जिन बताया गया एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस स्पेशल कैटेगरीज एमबीबीएस बीडीएस फर्जी नर्सिंग फाकुल मदारिस जितने भी हैं, उन लोगों की जो एंड डेट है वो 15 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद जो सिंगल डेट के साथ है वो 17 है, और डबल फीस जो सिंगल फीस है वो 6,030 रुपए, और जो डबल फीस है वो 6940 रुपए है। अब बिहेविंग अंपायर्ड एनुअल एग्जामिनेशन 2022, और उसके बाद यहाँ पे 0 है। उसके बाद एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस पार्ट 1 एनुअल एग्जामिनेशन 6,030 रुपए है, और डबल फीस के साथ 6940 रुपए है। अब पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, आर्ट्स के लिए बीए बीएससी के लिए उन लोगों की 6,030 रुपए है और 6900 डबल के साथ। इस तरह ये सारे प्रोग्राम्स की आपको फीस बता दी गई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आते ही अगर आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, यहाँ पे आपने नंबर नाम देना है, अपना नाम देंगे, आप सीएनसी नंबर अपना पुट करेंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड के ऊपर, यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे, यहाँ पे रीसेट पासवर्ड जो है अगेन लगाएंगे। उसके बाद आपने ईमेल लगाना है, ईमेल वैलिड अपना यूज करना है जो आपकी यूज में हो। आप किसी का यूज में किसी का ईमेल ना यूज करें, या अपना न्यू बना रहे हैं, इतनी देर नहीं लगती, 2 मिनट लगते हैं, आपका न्यू ईमेल बन जाता है। आपने ये करने के बाद साइन अप करना है, आपका जो है वो साइन अप हो जाएगा। उसके बाद लाइक एग्जांपल तो मेरा ऑलरेडी साइन इन है, तो मैं क्या करता हूँ उसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं जैसे ही ओपन करूंगा, मेरा जो है जो पासवर्ड है वो सारा कुछ ओके हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन मैं करूंगा तो मेरे सामने जो है वो ओपन हो गया। फॉर्म ओपन होने के बाद आपको बता दो कि जो सारा प्रोसेस है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो है फॉर्म स्केड्यूल ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ बता दिया गया। अब आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेंट है, जैसे ही न्यू एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सारा कुछ आपका डाटा आ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, आपका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब आप अप्लाई प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे चूज करेंगे। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स में करना चाह रहे हैं, कॉमर्स में करना चाह रहे हैं तो कॉमर्स के लिए अप्लाई करेंगे। एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स जिन लोगों ने पार्ट 1 का कर लिया वो पार्ट 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ये पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पे एसोसिएट बैचलर ऑफ कॉमर्स जिन लोगों ने करना है, जिन लोगों ने बीकॉम के पहले के पेपर दिए हुए हैं लेकिन उनका रिजल्ट आ चुका है, वो बीकॉम पार्ट 2 के लिए करना चाह रहे हैं तो बीकॉम पार्ट 2 पे क्लिक करेंगे। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए जिन लोगों ने करना है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बीबीए पार्ट 1 के लिए अगर आपने करना है एसोसिएट डिग्री
ठीक है, जिसे बीए कहते हैं, बीएससी भी कहते हैं। यहाँ पे बीए जो कहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बीए जो है यहाँ पे आप नीचे आ जाएं, ठीक है। एसोसिएट डिग्री इन पार्ट ए कॉमर्स आ गया, बी कॉम आ गया, उसके बाद यहाँ पे बीए की बात आती है, एसोसिएट डिग्री इन बीए पार्ट 2 की, जिन लोगों ने पार्ट 1 के ऑलरेडी पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाए, जो एसोसिएट डिग्री इन पार्ट 1 के लिए अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा, बिकॉज आइए मैंने जो फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल कर लिया इसके लिए, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे वो मुझे शो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पार्ट 2 के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख लें आपके सामने, यहाँ पे फुल अपीयर करना चाहते हैं। फुल अपीयर मींस कि आपने पार्ट 2 में फुल अपीयर होना है। यहाँ पे अब आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, आप का जो पार्ट 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है। प्लीज मेंशन योर अटेम्प्ट फॉर दिस सिलेक्टेड एग्जाम। ये पार्ट 2 के अंदर आप पहली दफा अपीयर हो रहे हैं, पार्ट 2 में पहली दफा फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप पार्ट 2 में 2 दफा अपीयर हो चुके हैं ऑलरेडी एक दफा, तो आप यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट वेदर यू हैव पास द प्रीवियस एग्जाम और दिस डिग्री। यस, अगर आपने पास कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं पास किया तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करें। एग्जाम्पल के तौर पे ये नो पे क्लिक करें, इसलिए लोगों ने पास नहीं किया, ये सेव एंड गो तो नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे कौन सा करना है। जो आपने बीकॉम पार्ट 1 में बीए पार्ट 1 में चूज किया तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करेंगे। इकोनॉमिक्स आपने 1 पढ़ी तो आप इकोनॉमिक्स 2 पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे ये इन लोगों ने पढ़ा है अप्लाइड साइकोलॉजी, यहाँ पे अप्लाइड साइकोलॉजी अरेबिक पढ़ी थी, और कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कोई भी चूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने सेंटर चूज करना है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे किस जगह से हैं। अब मैं बहावल नगर से हूँ तो मैं बहावल नगर का क्या करता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ बहावल नगर, ठीक है। बहावल नगर कहाँ पे सेंटर है या नहीं, बहावल नगर यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख ले बहावल नगर BWM सेंटर है इसका। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक टू दिस बटन टू सिलेक्टेड प्रोग्राम कॉम्बिनेशन। अब जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो है वो अप्लाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, और मेरा ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फिर मेरा चलान आ जाएगा, चलान मैं आप करूंगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको रिवर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको नहीं करना चाह रहा, तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये फॉर्म जो है बी पार्ट 2 के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर्म को, ठीक है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फुल मेंशन है, ठीक है। आप देख सकते, अब आपने क्या करना है, जो चलान पे करने के बाद यहाँ पे चलान को जो अपडेट भी करना है, यहाँ पे अपडेट फी इन्फॉर्मेशन पे आना है। जैसे है कि आपने कौन से बैंक में चलान पे किया है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट बैंक करेंगे, HBL में किया या BL में किया, जिसमें भी किया आप वहां पे वो करेंगे। यहाँ पे आपको लास्ट डेट भी बताई जा रही है, तो जैसे इसमें करेंगे तो आपकी जो है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात कैंडिडेट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इस फॉर्म के बाद क्या हमें जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चलान है, ये टीसीएस भी करना है कि नहीं करना। तो आपको बताता चलूं, ये आपको सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही उन लोगों को सबमिट करवाए हुए हैं, तो आपको आप सबमिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये अपने पास आपने रखना है, ठीक है। और जो फीस आप सबमिट करेंगे वो भी अपने पास रखेंगे, सारा कुछ जो एडमिशन फॉर्म है वो भी आप अपने पास रखेंगे, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, राइट। तो आपने इसको पास रखना है। अब अगर किसी को और को भी कोई मसला आ रहा हो, कोई अप्लाई का प्रोसीजर का समझ ना आ रहा है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह अगर आपके घर बैठे अप्लाई भी करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्टेशन भी देंगे। इस तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो भी आपको गाइड करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।